फ्रेंड्स, एज यू नो वेल दैट कि मैं फ्रेजेस की सीरीज़ के अंदर रोज़ 5 फ्रेजेस आपके सामने ला रहा हूँ। तो फिर अगले 5 फ्रेजेस से फिर मैं आपको ठीक है अ, परिचय करा रहा हूँ और देखिए। फ्रेंड देखिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी निजी ज़िम्मेदारी है। इसमें किसी को मतलब मैं आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये आपकी निजी ज़िम्मेदारी मतलब ये तो आपको करना ही करना है। मैं मतलब आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर बिकॉज़ इट इज़ योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो करना ही है ना, ये आपकी बात है, इसमें मतलब जो मेरा कोई रोल नहीं है। मतलब आई डू नॉट हैव एनी रोल इन दिस, है ना? इट इज़ योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर टू कमिट, यू आर टू फेस इट। तुम्हें इसे फेस करना है। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी हेल्प और एनी नीड फ्रॉम मी। तो आसपास के ऐसे छोटे मोटे सेंटेंस और बोलिए आप, ऐसे करके धीरे धीरे लैंग्वेज जबान पे आएगी एंड द डे विल कम यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट आता है फुल ऑफ मिजरीज, है ना? दयनीयता से भरा हुआ, ठीक है ना? कि मान लो कोई आपने स्टोरी पढ़ी, यार कल मैं स्टोरी पढ़ रहा था, एक नॉवेल पढ़ रहा था, रियली इट वाज फुल ऑफ मिजरीज। उस नॉवेल के अंदर जो उतार चढ़ाव देखे मैंने, है ना, सरप्राइज, मेरे को बहुत मतलब जब वो लगा कि मतलब इस राइटर ने कितना जाके और किस मतलब थॉट में जाके ये नॉवेल लिखी है, स्टोरी लिखी है, उसमें इतनी दयनीयता दिखाई गई है। तो अपन वहाँ यूज़ करेंगे फुल ऑफ मिजरीज। कोई भी कहानी है, लाइफ का कोई सीन है ना, मूवी हो सकती है, या जैसे आजकल घरों में देख ही रहे हैं, रिश्ते सारे कंडीशनल हैं, है कि नहीं? तलाक की घटनाएं रोज़ हो रही हैं। तो वहाँ पर मतलब जो है अखबार में आता है ना, वाइफ को मतलब जो है ना टुकड़े कर दिए और उसको जगह जगह फेंक दिया। तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं कि यार मतलब जो है लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरीज। या डॉटर अपने पेरेंट्स को शादी के बाद फ़ोन करके कहती है मेरे साथ इस तरह से मारपीट हो रही है और मेरे को लोग मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। तो वहाँ पे अपन बोलेंगे कि बातें करते हैं तो करते 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 अपन कहेंगे कि यार उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही मतलब जो है ख़राब है ना? तो वहाँ पे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं फुल ऑफ मिजरीज। तो कहीं भी कोई मतलब जो पैनिक सीन हो, वहाँ पर इसको आप यूज़ करें। नेक्स्ट आता है रिमेन विद इन लिमिट्स। कहता है अपनी औकात में रहो। अब अपन एकदम कह देते हैं ना कि ज़्यादा मत बोल, अपनी औकात में रहे। तो रोज़ का मतलब सनत बोल रहा है, बोल कहीं न कहीं बोलता है ये आदमी। बच्चे ही ज़्यादा मतलब जो बोल जाते हैं घर में, तो अपन उसका कि अपनी औकात में रहे, तो अपन बोलेंगे उसको रिमेन विद इन लिमिट्स या बी इन लिमिट्स। बी इन लिमिट्स भी बोला जा सकता है। बी मतलब रहो। तो इस तरह से मतलब रिमेन विद इन लिमिट्स, तो अपनी औकात में रहो। ये आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए, अपने पुराने दिन नहीं भूलना चाहिए। डाउन टू अर्थ उठा आदमी, तो हमने मतलब ये कहा कि आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो अ मैन मस्ट रिमेन विद इन लिमिट्स, ही मस्ट नॉट फॉरगेट हिज पास्ट एंड द प्रीवियस डेज व्हाटएवर हैज़ गॉन। तो जो दिन गुजर गए उसकी तरफ मतलब जो है हमें देखना चाहिए कि हम क्या थे, अब पहुँचे यहाँ थे। तो अपने को अपनी औकात में ज़रूर रहना चाहिए। तो इस तरह के फ्रेजेज हैं, रोज़ बोले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्ब द होल नॉलेज, सारा ज्ञान सोख लेना। जैसे क्लास स्टार्ट होती है तो आई जस्ट टेल द स्टूडेंट्स यू प्लीज सिट इरेक्ट, कि आप पहले तो सीधा बैठो एंड फोकस योर माइंड, माइंड मेरी तरफ करो, फोकस योर माइंड एंड गिव ईयर्स टू मी। और अब ये गिव ईयर्स भी एक फ्रेज है कि मेरे को ध्यान से सुनो, यानी तुम्हारे कान मुझे दे दो, यानी मेरे को ध्यान से सुनो। और मैं उन्हें क्या कहता हूँ कि देखिए, नाउ द टाइम इज़ बिफोर यू। मैं अभी आपके सामने मैं आपके साथ हूँ, अबाउट 6 मंथ की मेरा 6 महीना कोर्स है। तो आई जस्ट गो ऑन यू नो एडवाइजिंग टू द स्टूडेंट्स कि 6 मंथ आई एम विथ यू। ठीक है, आप बिल्कुल इरेक्ट बैठें और सीखने की चाहत रखें एंड एब्जॉर्ब माई होल नॉलेज, कि आप मेरे सारे के सारे नॉलेज को सोख लें। जैसे सूती कपड़ा पानी को सोख लेता है या ब्लॉटिंग पेपर होता है वो स्याही को सोख लेता है। तो ये तो कितनी अच्छी चीज़ है कि सारा निचोड़ लो जितना निचोड़ सकते हो, है ना? दिस इज दी यू नो ए प्रॉपर मूवमेंट इन योर लाइफ टू एब्जॉर्ब माई नॉलेज। हमने कहा कि देखो उस आदमी के साथ रहते हो, ठीक है, उसके साथ रहते हो, उसके साथ मतलब जो है ध्यान से उसको सुनो एंड एब्जॉर्ब द होल नॉलेज ऑफ दैट पर्सनैलिटी। तो कहीं भी मतलब जो है पूरे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एब्जॉर्ब सोखना होता है। तो इस तरह के जो ये वर्ड्स के कॉम्बिनेशन जो हैं, ये कॉम्पोजिशन जो है ये नहीं मिलते हैं।
ये सुनने से आएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है, अगर इस तरह के कॉम्पोजिशंस या इस तरह के फ्रेजेज हम यूज़ करते जाएंगे तो फिर एक समय ऐसा भी आता है, फिर हम लोग खुद के कॉम्पोजिशंस बनाएंगे और खुद के फ्रेजेस बनाते चले जाएंगे। ऐसा होता है मतलब। तो नंबर ऑफ फ्रेजेस मैंने डेवलप कर दिए, नंबर ऑफ कॉम्पोजिशंस आई हैव डेवलप्ड, बट व्हेन, जब मैंने देखा कि ये कॉम्पोजिशन है ना, ये कॉम्पोजिशन है और अच्छा है, तो आई वेंट ऑन यूजिंग हिंदी लैंग्वेज। तो इस तरह से धीरे धीरे, दो आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, आई डू नॉट हैव एनी डिग्री इन इंग्लिश, right? But apart from this, whatever the flow of English I have, the credit goes to the translation. Okay. And the second thing, what I did, after just having a good command on translation, I developed the habit of reading. It is very essential. Because by reading, I develop the atmosphere of English around me. Doesn't mean कि हमारे पास atmosphere नहीं है तो हम English नहीं बोल सकते। नहीं, you have to develop the atmosphere of English around you. For that, you must be voracious reader. अब खूब पढ़ें, वोरेशियस वैसे कहते हैं खूब खाने वाले को, अब ये भी कॉम्पोजिशन है वोरेशियस रीडर, यानी जो खूब पढ़ता है। जैसे खूब पढ़ें, इसके लिए जिद, जुनून, सनक, पागलपन, दीवानगी होनी चाहिए। लव टू बुक्स, लव टू रीडिंग, खूब सीखने को मिलेगा, इसका अंत नहीं है। मतलब जब मैं दो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दिस लैंग्वेज, बट आई नेवर से दैट आई एम जस्ट लास्ट, नो। I always go on saying, I'm learner. I have curiosity to learn more and if I'm good, I must go. If I'm good, why I should not go from good to better? And whenever I'm at better, why I should not go from better to best? So like this, we must have a curiosity to go on and on. तो आगे आगे चलते रहे। Anyway, फिर आता है हमारा, ये हो गया, लास्ट आता है हमारा वर्ल्ड वाइड फेम, पूरी दुनिया में मशहूर, है ना। कोई भी चीज़ है जो है ना कि ये तो बात तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि सच्चाई होती है ना, ये चीज़ दुनिया में मशहूर है। तो जहाँ कोई भी चीज़ मतलब जहाँ पे ये वर्ड बोला जा सकता हो पूरी दुनिया में मशहूर है, तो इट इज़ वर्ल्ड वाइड फेम। क्या, जैसे मान लो क्या कहते हैं भारतीय संस्कृति है, तो हम कहते हैं तो पूरी दुनिया सलाम करती है भारतीय संस्कृति को, है ना, वेरी कलरफुल कल्चर। तो हम कहते हैं कि इंडियन कल्चर इज़ वेरी कलरफुल एंड इट इज़ वर्ल्ड वाइड फेम, कि पूरी दुनिया मतलब इस चीज़ को जानती है। या क्लासिकल डांस है, जो भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको पूरी दुनिया सलाम करती हो, कल्चर हो या कोई मतलब जो डांस हो, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे फेस्टिवल्स हैं, होली है जैसे, तो होली को वो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो पूरी दुनिया में मतलब पुष्कर की है ना, अजमेर में पुष्कर की होली मशहूर है, या वृंदावन की होली मशहूर है, तो इट इज़ वर्ल्ड वाइड फेम। तो लाइक दिस, ये फ्रेजेज आपके सामने मैं ला रहा हूँ ताकि आप लोग इनको सुने और इनको यूज़ करें। और इंग्लिश बोलते समय जब इन चीज़ों को आप अपने अंदर रख लेंगे तो यू विल नेवर फील हैंडीकेप्ड व्हाइल स्पीकिंग, बिकॉज यू हैव गुड वोकैबुलरी, गुड कॉम्पोजिशन, गुड फ्रेजेज एंड दीज ऑल थिंग्स। तो फ्रेंड्स, मतलब इन सब चीज़ें के लिए सबसे पहली चीज़ है मन और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अपने अंदर। आई होप सो यू माइट बी लाइकिंग दिस प्रोग्राम ऑफ फ्रेजेस, इनको आप यूज़ करें। विद दिस वर्ड्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।